हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस बार नीट के एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे भाइयों और बहनों के मन में ऐसा डाउट है कि क्या हमें फिर से ड्रॉप लेना चाहिए। हमें 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो क्या फिर से ये ड्रॉप वर्थ इट होगा। और अगर हमने ड्रॉप ले भी लिया और 2026 में फिर से हार्ड पेपर आ गया तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के बाद ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ड्रॉप को लेकर। दोस्तों, मैं सच बोलूँगा, 100% सच बोलूँगा, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पायरेंट ही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूँगा जो भी बोलूँगा। तो सबसे पहले आप शांति से बैठकर सोचो कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है। भाई, पैसे कमाने इसलिए डॉक्टर बनना है? नहीं। ये क्यों का जवाब नहीं हुआ। पैसे तो सभी कमा रहे हैं, आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है। आपका क्यों क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। आपका क्यों सॉलिड होना चाहिए। तो अभी अगर आपने बिना कुछ सोचे ड्रॉप ले लिया तो आप स्टार्टिंग में तो पढ़ लोगे, स्टार्टिंग में सबके पास एनर्जी रहती है, पढ़ लेते हैं, लेकिन आप बीच में छोड़ दोगे। फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचेगा तो एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से आप पढ़ोगे, बट इससे कुछ होगा नहीं। तो अगर आपका क्यों क्लियर है ना भाई, तो ये आपसे पूरी साल मेहनत करवाएगा। जब भी डाउनफॉल्स आएंगे वो याद आएगा और आपको इमीडिएटली आपके ट्रैक पे लेके आएगा। तो भाई, ये कॉमन डाउट्स हैं जो लास्ट वीडियो में पूछे गए हैं, जैसे कि भैया मेरे 200 नंबर आ गए हैं, थर्ड ड्रॉप लूँ या ना लूँ। भाई, मेरा 5th अटेम्प्ट था, क्या करूँ। भाई, मेरा पहला ड्रॉप था। मेरी भी स्टोरी सेम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ड्रॉप कुछ नहीं होता। अगर आपको डॉक्टर बनना ही है तो नीट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे 200 नंबर आ गए हैं तो तुम 5 मिनट शांति से बैठकर सोचो, देखो कि तुमने पूरी साल किया क्या है। क्या तुमने अपना 100% दिया है। क्या तुमने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं। क्या तुमने पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है। क्या तुमने सारे क्वेश्चंस किए हैं हर एक चैप्टर के। या तुमने ये सब कुछ किया तो क्या पेपर के डिफ़िकल्टी की वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस बिगड़ गया। कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना जी ना होने का। तो तुम देखो तुमने क्या गलती किया है। अगर कुछ कुछ गलती किया है तो उसको सुधारो। इस बार लास्ट ड्रॉप मान के अपना 100% दो। तो अगर मेरी तरह तुम्हारा परफॉर्मेंस भी पेपर की डिफ़िकल्टी की वजह से बिगड़ गया है तो इस बार देख लेंगे भाई, इन सब चीज़ों पे काम कर लेंगे। बस ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टफ पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है बिना पैनिक के, वो सीखना है। टफ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ यही सब चीज़ें करनी है बेसिकली। तो भाई, ड्रॉप कुछ नहीं होता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डॉक्टर बनने के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने ड्रॉप ले चुके हो डॉक्टर बनने के लिए। कोई नहीं पूछने वाला भाई। और मैंने पार्शियल ड्रॉप इसलिए लिया है क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये दिमाग में आने लगता है कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या करोगे। इतना टाइम तुमने दे दिया, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा तुम्हारा। तो उन सब सिचुएशन को टैकल आउट करने के लिए मैंने ये पार्शियली कुछ किया है कि हाँ भाई, अगर उस समय ऐसा सिचुएशन आएगा तो मैं कहूँगा कि नहीं होगा तो वो कर लेंगे। बस इसी की वजह से मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया है। नहीं तो बनना तो डॉक्टर ही है भाई। और भाई, बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट किया कि भाई तुम कुछ और कर लो, किसी और फील्ड में चले जाओ। तो भाई, मुझसे ये नहीं होगा कि मैं किसी एग्ज़ाम के लिए मैं अपना 5 साल दिया हूँ, इतना मेहनत किया हूँ, इतना सारा एक्सपीरियंस लिया मैंने इस एग्ज़ाम से। अब सिलेक्शन के एकदम पास आ गया हूँ तो फिर मैं इसको छोड़ कर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, फिर उसमें अपना समय दूँ, फिर उसके अलग मैं एक्सपीरियंस को मैं देखूँ। और इस बात की थोड़ी कोई गारंटी है कि किसी और फील्ड में जाने पे जाते ही सक्सेस मिल जाएगी मुझे। मेहनत तो हर जगह है ना। आपको एक कंपटीशन तो निकालना ही पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से सेट करना चाहते हो तो भाई, ये मेरा लास्ट ड्रॉप है। ये भी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरा पेपर पैनिक होने की वजह से बिगड़ गया। अगर 2025 का पेपर लास्ट टू लास्ट ईयर की तरह आया होता तो मैं ये ड्रॉप कभी नहीं लेता। होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। आपको और भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो चलो भाई, नीट 2026 को लास्ट मान के, एकदम लास्ट मान के हम लोग अपना 100% देते हैं। और जो लोग भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं फर्दर आगे अपडेट देता रहूँगा। ओके, बाय।